जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है अपडेट। 1 दिसंबर से कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। 1 दिसंबर से किन किन चीज़ों में बदलाव हो रहा है, कौन कौन सी योजनाओं में बड़ी अपडेट अदला बदली हो रही है, कुछ नियम बदल रहे हैं। सारी की सारी चर्चा को हम इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको यहाँ पे समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। 1 दिसंबर से नए नियम 2025, इनमें होंगे बदलाव। रसोई गैस सिलेंडर, पेंशन योजनाएं, अन्य और भी जो बड़ी अपडेट हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। जो बड़ी खबर सामने आई है उसको हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं। देखो, ये जो है ये लेटेस्ट अपडेट है जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, और ये आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। यानी कि भाई जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर तो जो भी अपडेट आती है, सरकारी योजनाओं की कोई भी खबरें आती हैं, नोटिस, नोटिफिकेशन कुछ भी आता है, सब आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। देखो खबर क्या है, रसोई गैस सिलेंडर, पेंशन स्कीम, जीवन प्रमाण पत्र, 1 दिसंबर से होंगे बदलाव। यानी कि 1 दिसंबर से इनमें कुछ बदलाव हो रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। नई दिल्ली से अपडेट है। 1 दिसंबर से कई बड़े वित्तीय नियमों में बदलाव होने वाला है। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। पेंशनर्स जो पेंशन लेते हैं उनके ऊपर पड़ेगा, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर पड़ेगा। ऐसे में इस महीने की 30 तारीख तक कुछ जरूरी काम निपटाने होंगे, वरना जुर्माना या सेवाओं में रुकावट आ सकती है। आइए यहाँ उन सभी नियमों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो यूपीएस, एक होता है यूपीएस, एक होता है एनपीएस। ये पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनके लिए होती है। सब जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं ना उनके लिए होती है यूपीएस एनरोलमेंट की डेडलाइन। सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में शामिल होने का आखिरी मौका 30 नवंबर तक है। जो लोग नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस, यानी कि यूपीएस और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में, एनपीएस से कोई यूपीएस में आना चाहता है वो आ सकता है भाई। या तो वो ऑनलाइन आए या फिर वो अपने नोडल ऑफिसर के जरिए ये प्रक्रिया पूरी कर सकता है। 30 नवंबर तक जो पेंशनर्स हैं, जिसको भाई पेंशन मिलती है, जो नौकरी से रिटायरमेंट हो चुके हैं, पेंशन लेते हैं, वो पेंशनर्स हैं, उनको जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। यानी कि अगर आप जीवन प्रमाण पत्र जमा करोगे तो ही आपकी आगे पेंशन आती रहेगी। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि वो खुद नहीं रहे हैं, उनके माता पिता को पेंशन मिल रही है, तो नया नियम यह है कि उनके माता पिता को हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना होगा, तब जाकर उनको पेंशन मिलती रहेगी। और जो वृद्धावस्था पेंशन वाले हैं, वृद्धावस्था पेंशन वाले हैं, उनको भी क्या करना है साहब, सत्यापन करवाना है। वो भी क्या करवाएं, सत्यापन करवाएं। सत्यापन चल रहे हैं। 31 दिसंबर लास्ट डेट है। 31 दिसंबर तक आप अपना सत्यापन करवा लें। जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, कोई वृद्धावस्था का है, कोई दिव्यांग से है, कोई विधवा महिला है, कोई किसी भी प्रकार से कैंडिडेट पेंशन का हकदार है जो पेंशन लेता है, वो वार्षिक सत्यापन करवा ले भाई। वार्षिक सत्यापन 1 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और 31 दिसंबर तक चलेंगे। तो आप अपना वार्षिक सत्यापन करवाओगे तो आपको पेंशन मिलती रहेगी। ठीक है, बिल्कुल ये चीज है। अब ये प्रमाण पत्र जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जो पेंशनर्स हैं, पेंशन लेने वाले हैं, या तो ये डिजिटल तरीके से या बैंक या डाकघर जाकर जमा किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पेंशन तब तक रुक जाएगी जब तक इसे वेरीफाई नहीं करवा लिया जाता है। टैक्स फाइलिंग को लेकर के भी डेट आई है। जो इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं, टैक्स भरने वालों के लिए भी 30 नवंबर की तारीख बहुत अहम है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर टीडीएस, इसकी जानकारी इसी तारीख तक देनी होगी। इसमें अक्टूबर महीने में हुई टीडीएस कटौतियों का विवरण शामिल है। यानी कि जो टैक्स वगैरह भरते हैं उनके लिए भी अपडेट है। और एलपीजी सिलेंडर को लेकर के,
एलपीजी कीमतों में बदलाव। 1 दिसंबर से कुकिंग गैस एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव होगा। तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुझानों और डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल के आधार पर हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतें तय करती हैं। यानी कि सिलेंडर कभी घटता है कभी बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये जो तेल कंपनियां हैं ये तय करती हैं कि भाई अब सस्ता करना है कि महंगा करना है। तो सिलेंडर तो भाई सस्ता ही होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसमें तो जीएसटी और हटा दी गई है। जीएसटी क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है, तो सिलेंडर तो सस्ता ही होगा। और दूसरी बात, अब जो सब्सिडी है वो भी मिल रही है। सब्सिडी, गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी होती है उसकी रेट भी बढ़ा दी गई है और सब्सिडी भी अब तो 420 रुपये प्लस मिलती है भाई, ठीक है ना। यानी कि जो भी कैंडिडेट सब्सिडी नहीं ले रहे हैं वो अपना सब्सिडी का जो काम है वो पूरा करवा लें। अगर आप खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं तो आप राशन डीलर के पास जाएं। सबसे पहले तो आप अपनी एजेंसी में जाएं, जहां पे आपने गैस सिलेंडर का कनेक्शन लिया है उस एजेंसी में जाएं। एचपी का है, भारत का है, इंडेन का है, किसी भी कंपनी का आपने सिलेंडर ले रखा है उसके पास जाके आप अपने 17 अंकों की डिजिट आईडी संख्या लेकर के आएँ, लिखवा ले वो अपने जाके एजेंसी से, उसको ला करके आप राशन डीलर को दे दें। राशन डीलर है वो आपकी आधार सीडिंग वगैरह कंप्लीट कर देगा, ठीक है ना। और जो गैस सब्सिडी है उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा और आपके जो कैंडिडेट हैं जिनके नाम से गैस सिलेंडर पासबुक डायरी है उनके खाते में सब्सिडी के पैसे चले जाएंगे। भाई शुरू में जैसे मान लो आपका सिलेंडर 810 में या 820 में जो भरता है वो तो भरेगा ही भरेगा, लेकिन ये सिलेंडर आपको 450 रुपये में ही पड़ेगा। बाकी के जो पैसे हैं वो आपके खाते में वापस आ जाएंगे, जो जन आधार से लिंक होगा उस खाते में आएंगे, ठीक है। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है, जो बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी है। जन आधार कार्ड में आधार कार्ड सभी का लिंक होना चाहिए, वरना आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जितने कैंडिडेट जन आधार कार्ड में जुड़े हुए हैं उन सभी के आधार कार्ड भी उसमें जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। और जिन्होंने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है वो अपना वार्षिक सत्यापन करवा लेने, पेंशन मिलती रहेगी आपको, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी हैं, साझा कर दी हैं। अब जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।